की प्रयागराज से है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। व्यासजी तहखाने में पूजा का मामला मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी और जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में वाराणसी जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया गया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से अर्जेंट बेसिस पर मामले में सुनवाई की मांग की है। बुधवार को वाराणसी जिला जज ने व्यासजी तहखाना खोलने और पूजा अर्चना की इजाजत दे दी है। तो पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। व्यासजी तहखाने में पूजा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और वाराणसी कोर्ट ने तहखाने में पूजा के आदेश दे दिए हैं। उसी को लेकर हाईकोर्ट से अर्जेंट बेसिस पर मामले की सुनवाई की मांग की गई है। तो मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में वाराणसी जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। इंतजामिया कमेटी की अर्जी में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया गया है। अर्जेंट बेसिस पर इस मामले पर सुनवाई करने की मांग की गई है अर्जी के जरिए। तो देर रात व्यास परिवार पहुंचा तहखाने में पूजा पाठ के लिए और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा पाठ करवाई गई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल सर, जिस तरीके से ज्ञानवापी पे फैसला है और उसके बाद से लगातार देखा जाए तो हिंदू परिवार लगातार खुश नजर आ रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए अमेठी के लोगों की तो अमेठी के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ लोग अमेठी के मौजूद है, मैं इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनके अंदर किस तरीके का उत्साह है। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहिद है। मैं पलियापुर का निवासी हूँ। आपने जो ज्ञानवापी पे फैसला है इसको किस रूप में देख रहे हैं? इस फैसले को मैं बहुत अच्छे रूप से देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत वर्षों बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जैसे कि रामलला के विराजमान होने के बाद ही शिव जी हमारे काशी विश्वनाथ का उद्घाटन होने वाला है। जैसे ज्ञानवापी पे आदेश मिल गया कि हम हिंदू जनों पूजा कर सकते हैं वहां जाकर के। और औरंगजेब ने इसको तोड़ करके काशी विश्वनाथ को एक मस्जिद बनाई थी जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ज्ञानवापी का मतलब एक कुआं होता है। यह औरंगजेब ने बहुत ही गलत करके हमारे काशी विश्वनाथ को हटाया था। लेकिन हमारे इस तो मतलब आपकी तरफ से है जय महाकाल। जय महाकाल, नमः पार्वती पति महादेव। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हम क्या बोले? तो इस तरीके से देखा जाए लगातार हमारे पास लोग मौजूद हैं, इनके अंदर एक अलग उत्साह भी है। और अगर बात की जाए इन लोगों से तो लगातार देखा जाए तो ये लोग कह रहे हैं हमें राम मंदिर की तरह ही आस्था भी खुशी मिल रही है और हम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है राहुल, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। झांसी चलते हैं, अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, वहां की जनता से क्या रिएक्शन मिल पा रहा है? क्योंकि अब जो जिला जज का फैसला सामने आया था उसको हाईकोर्ट पे भी चुनौती दी गई है इंतजामिया कमेटी की तरफ से। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए, वहां जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया। उसको लेकर यहाँ के तमाम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम? हमारा पाखरी जी बताइए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसको धार्मिक उद्देश्य से तो हम ये देखते हैं कि जो कोर्ट का जो फैसला है वो सही हिंदुओं के लिए हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ जो है अपशिष्ट की जांच हुई है। जांच ये पाया गया कि हिंदुओं का पहले मंदिर था, इसकी जांच हुई, उसमें सही तथ्य पाए गए, जिससे हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खोला। उसमें जो कोर्ट ने डिसीजन दिया हम लोगों के हिंदुओं के फेवर में, वो सही डिसीजन दिया। आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें पूजा अर्चना करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अनुमति दे रखी है, तो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट चला गया, इसे क्या मानते हैं आप? जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अनुमति दे रखी है और मान है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात मानी जाए, ना कि अपनी चलाई जाए। अपनी अपनी कोई बात नहीं रखना। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया तो वो मान है और पूजा होना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। आपका कहना है पूजा होना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं इसको? जी, जय श्री राम। जैसा कि योगी सरकार, मोदी सरकार के नेतृत्व में लगातार फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता ने, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता ने नेताओं को चुना है और सही जनता ने सही नेताओं का चुनाव किया है तो नेता भी सही फैसला देंगे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। और लगातार
और जैसा कि सबको पता है कि औरंगजेब ने कई मंदिर विध्वंस किए, ऐसे ही और भी जो नए मंदिर हैं वो भी हमारी सरकार खोद कर निकालेगी और भी मस्जिदों को विध्वंस करेगी और मंदिर स्थापित करेगी। जय श्री राम। जी, तमाम लोग जो थे उनका यही कहना है बिल्कुल सही फैसला है और जो हमारी सरकार काम कर रही सही कर रही है और भी ऐसे मंदिरों को खोज निकालेगी। ठीक है अब्दुल, आप बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, व्यास जी की आरती का समय हुआ है जारी। व्यास जी के तहखाने में 5 बार होगी आरती। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे होगी, दोपहर 12 बजे होगी। भोग आरती दूसरी बार शाम 4 बजे होगी आरती, तीसरी बार शाम 7 बजे आरती का वक्त तय किया गया है। इसके बाद शयनकाल आरती रात 10:30 बजे होगी। तो आरती का समय जारी कर दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में 5 बार होगी दिन में आरती और समय जारी किया गया है। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे होगी, दोपहर 12 बजे होगी। भोग आरती दूसरी बार शाम को 4 बजे आरती होगी। और वाराणसी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, आरती का समय भी जारी कर दिया गया है। जी, आपको बता दें कि अब धीरे धीरे पूजन और आरती सबका समय धीरे धीरे जारी हो रहा है और आरती का समय जारी कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। और जिस तरह से हिंदू समुदाय इस पूरे तो 30 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा पाठ हो रही है, तहखाने में पूजा पाठ की जा रही है और अब आरती का समय भी जारी कर दिया गया है। भक्तों में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। पूजा की तस्वीर भी सामने आई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश लगातार बने हुए। नीतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए वहां से। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए यहाँ पर ये पुलिस का महकमा है, पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपको हम ये जो परिसर दिखा रहे हैं, आप सामने एक ये देख रहे होंगे गुंबद, इसके ठीक दक्षिणी छोर पर व्यास जी का तहखाना मौजूद है और इसी तहखाने में जो पूजा हो रही है उसकी आरती का जो समय है वो जारी किया गया है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक श्रीकांत मिश्र जी से बातचीत की, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है उस तरह से सारी जो पूजा विधि है वो अपनाई जा रही है। और आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जो परिसर है यानी व्यास जी के तहखाने में जिनकी पूजा हो रही है, तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर व्यास जी के तहखाने में किनकी पूजा हो रही है। तो आपको बता दूं कि भी वहां पर भगवान शिव की पूजा हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि षोडशोपचार विधि से वहां पर पूजा की जा रही है और जिस तरह से हिंदू समुदाय इस पूरे पूजन को लेकर उल्लासित है, कहीं ना कहीं उत्साह से भरा हुआ है कि व्यास जी का वो तहखाना जहां पर लगभग 3 दशक से ज़्यादा 31 साल का समय बीत गया और उनको यहाँ पर पूजा की अनुमति नहीं थी और इस पूरी रोक की कोई वजह नहीं थी, कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस पूजा के अधिकार को दिया गया है उन्हें। और आपको बताएं कि जो काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के जो लोग हैं वो जुड़े हुए जो पुजारी हैं वो इस पूजा को कर रहे हैं। इस जो प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे, ये कोर्ट का आदेश है। और कल जिस तरह से रात में पूरी योजना के साथ इस पूजा को शुरू किया गया, आज उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दाल मंडी पूरी तरह से बंद है, इसके अलावा मुस्लिम बस्तियां यहाँ पर जिस तरह से बदनपुरा, जैतपुरा, इन सब जगहों पर आपको सन्नाटा देखने को मिलेगा। सुरक्षा तंत्र यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखा दें, चप्पे चप्पे पर यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरे ज्ञानवापी परिसर के साथ पूरे बनारस और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया और कल का दिन और महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए कि कल शुक्रवार है, कल जुमे की नमाज ज़्यादा करने के लिए जो यहाँ पर मुस्लिम बंधु हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं, तो बहुतायत संख्या ना आए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो पीस कमेटी के लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, पीस कमेटी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बिगड़ने ना पाए। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि पूरे वाराणसी शहर में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है वाराणसी शहर में, इसके आसपास के इलाकों में भी। नीतीश, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं। अब्दुल, जिस तरीके से पूरा मामला एक कोर्ट में चल रहा है और हिंदू पक्ष इसे जीत की पहली सीढ़ी के तौर पर देख रहा है, वहां की जनता क्या सोच रही है इसको लेकर? जी, मैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये बताइए, जिस तरीके से कोर्ट का कल फैसला आया था, उन्होंने लोकल कोर्ट ने कहा, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उसके बाद आप उसे कैसे देखते हैं? ये हमारा सौभाग्य है जो कोर्ट ने हम लोगों को पूजा करने का आदेश दिया है। हमारे भगवान जी वर्षों से कैद में पड़े हुए थे, जो आज हमें सेवा करने का, पूजा करने का सौभाग्य मिला है। और इसको हिंदू या मुस्लिम पक्ष सब मिलके एकता दिखाएं और पूजा में सबका सहयोग करें। आप बताइए, आपका क्या नाम? हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस फैसले नहीं
ज्ञान वापी को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने आज हाई कोर्ट गया, और हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कल फैसला दिया था उसको पूजा के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। जो कोर्ट का फैसला है वही मान्य होगा। ये कोर्ट ने हम हिंदू भाइयों के लिए बहुत बढ़िया फैसला किया है कि जो हमें पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। बस मैं यही चाहता हूँ। और भी लोग हमारे से बात करते हैं, आप बताइए कि आपका क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए इस पे। कोर्ट का जो फैसला है वो जायज है, और जो भी फैसला आएगा आगे की कोर्टों से वो भी जायज आएगा। मैं इस फैसले से खुश हूँ, हिंदू भाइयों को जो सौभाग्य मिला है। जी, यहाँ के तमाम झांसी के लोग हैं, इन सबने कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और अच्छा फैसला बताया। बिल्कुल अब्दुल, वापस आएंगे आपके पास। नीतीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीतीश, लगातार हम लोगों को भी सुन रहे हैं और ये अच्छी बात है, कम से कम कोर्ट के फैसले का लोग सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो सभी को मंजूर होना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है और कोर्ट के फैसले का सब लोग सम्मान करना चाह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनसे जान भी लेते हैं कि जिस तरह से आज व्यास जी के तहखाने में पूजन कार्य शुरू हुआ कल रात से और अब जारी है, अब मुस्लिम पक्ष कोर्ट की शरण में है, आम जनता क्या कह रही है? देखिए, आम जनता बाबा विश्वनाथ जी के जो पूर्व में बाबा विश्वनाथ जी जहाँ विराजमान थे और उसके पक्ष में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसका सर्वमान कर रहे हैं, और आम जनता वो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और वो अपने कोर्ट दर्शन भी कर रहे हैं और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, ये कहा जा रहा है। जी, यह गौरवपूर्ण क्षण है। सैकड़ों साल से लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। जब से यहाँ लोहे का बाउंड्री लग के पूजा पाठ बंद हुआ था, हम लोगों ने 1992-93 हम लोग रोज़ दर्शन करने वाले लोग थे। 93 में आते थे तो नीचे तहखाना खुला था, मगर आज स्थिति है कि तहखाने को बंद करने के बाद पहली बार सरकार के स्पष्ट आदेश के अनुसार रात्रि में यहाँ पर खुला और आज आरती पूजा संपन्न हुआ। भोग भी चारों टाइम का लगने की बात हो रही है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग चाहते हैं कि इसको तत्काल जो और भी प्रक्रिया उसको पूरा किया